आरंभ में केवल मौन था। न दिन था न रात्रि, न दिशाएं थी न समय। सृष्टि सोई पड़ी थी अपने बीज रूप में, एक अदृश्य शून्य में। फिर उस मौन के भीतर एक लहर उठी। वो थी चेतना की पहली सांस। उसी से जन्मा ब्रह्मांड और उसी से जन्मी हर ऊर्जा। उस चेतना का नाम था ब्रह्म। एक ऐसा अस्तित्व जो हर परमाणु में व्याप्त है, हर धड़कन में, हर अग्नि में, हर विचार में। ब्रह्म ने जब सृष्टि का विस्तार किया तो अपनी चेतना के अंश से उत्पन्न किया सृष्टिकर्ता श्री ब्रह्मा। ब्रह्मा ने जब ब्रह्मांड की रचना शुरू की तो उनके मन में एक विचार जन्मा। यदि सृष्टि है तो विनाश भी होगा, और यदि सृजन का नियम है तो उसे संतुलित करने के लिए एक ऐसी शक्ति होनी चाहिए जो स्वयं ब्रह्म की तरह अजेय और अपराजेय हो। यही विचार था ब्रह्मास्त्र का बीज। ब्रह्मा ने अपने तप से एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न की जो किसी धातु, पत्थर या अग्नि से नहीं बनी थी। वो जन्मी थी संकल्प से। वो थी ब्रह्म की इच्छा का रूप। और जब उस संकल्प ने आकार लिया तो ब्रह्मांड में पहली बार गूंजी वो ध्वनि जो केवल देवता ही सुन सकते थे। वो था ब्रह्मास्त्र का मंत्र। कहा जाता है ब्रह्मास्त्र कोई वस्तु नहीं था, वो चेतना थी, एक जीवित शक्ति। जब कोई साधक उस मंत्र का उच्चारण करता तो उसका मन, उसकी आत्मा और उसका कर्म सब मिलकर एक हो जाते, और उसी क्षण ब्रह्मास्त्र जागृत होता। ये अस्त्र अग्नि नहीं फेंकता था, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा को दिशा देता था। जहां इसे छोड़ा जाता वहां समय, पदार्थ और जीवन सब जल उठते थे। कहा जाता है जब ब्रह्मास्त्र प्रकट होता तो दिशाएं धधक उठती थीं, आकाश लाल हो जाता था और पृथ्वी थरथराने लगती थी। उसकी ज्वाला कोई सामान्य अग्नि नहीं थी, वो थी ब्रह्म की ज्वाला जो सृष्टि के मूल तत्वों को ही नष्ट कर सकती थी। श्री ब्रह्मा ने इसे कुछ ही योद्धाओं को सौंपा। ऋषि अग्निवेश को, महान परशुराम को, गुरु द्रोणाचार्य को, अर्जुन को और अश्वत्थामा को। पर उन्होंने चेताया, ये अस्त्र केवल धर्म की रक्षा के लिए है। जो इसे क्रोध या अभिमान में चलाएगा वो स्वयं विनाश का पात्र बनेगा। समय बीतता गया। देवताओं ने इसे सदा गुप्त रखा क्योंकि इसका एक मंत्र ब्रह्मांड को भस्म कर सकता था। ब्रह्मास्त्र की शक्ति इतनी प्रबल थी कि इसे रोकना असंभव था। ये ना अग्नि से डरता था, ना जल से। ये ना वायु से रुकता था, ना आकाश से। इसके आगे सब तत्व मौन हो जाते थे क्योंकि ये स्वयं तत्वों का स्वामी था। जब ये छोड़ा जाता तो आकाश में करोड़ों सूर्य जैसी आभा फैलती थी। वायु में विद्युत का कंपन होता था। धरती फट जाती थी और समुद्र अपनी सीमा तोड़ देता था। देवता तक भय से नतमस्तक हो जाते थे क्योंकि ब्रह्मास्त्र स्वयं ब्रह्म की इच्छा का रूप था। महर्षि वेदव्यास ने कहा है, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग केवल वही कर सकता है जो मन, वाणी और कर्म से पूर्णतः शुद्ध हो, क्योंकि जो साधक अपने भीतर क्रोध या लोभ रखता है उसके लिए यह अस्त्र मृत्यु बन जाता है। और यही कारण था कि ब्रह्मास्त्र कभी किसी युद्ध में सामान्य रूप से नहीं चलाया गया। परंतु जब धर्म संकट में आया, जब अधर्म ने सृष्टि को चुनौती दी, तब यह अस्त्र जगाया गया। महाभारत का युद्ध, जहां न केवल मनुष्य बल्कि देवता तक मौन हो गए थे। अंतिम रात्रि थी। अश्वत्थामा ने देखा उसके पिता द्रोणाचार्य मारे गए हैं। उसकी आंखों में शोक नहीं था, अग्नि थी। क्रोध ने उसके भीतर की बुद्धि को नष्ट कर दिया था। उसने प्रतिज्ञा ली, मैं पांडव वंश को मिटा दूंगा। अश्वत्थामा ने कठोर तप किया। उसने श्री शिव का आह्वान किया और मांगा ब्रह्मास्त्र का संकल्प। शिव ने चेताया, ये शक्ति तुम्हारे भीतर का सब कुछ जला देगी। सोचो, क्या तुम इसे संभाल सकोगे? पर अश्वत्थामा ने कहा, मैं केवल प्रतिशोध चाहता हूं।
और उसी क्षण ब्रह्मास्त्र ने उसकी आत्मा को छू लिया। उसकी आंखों से अग्नि निकली, उसके शरीर से प्रकाश फूट पड़ा, और जब उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो ब्रह्मांड कांप उठा। रात्रि के आकाश में एक अग्नि लहर उठी, धरती फटी, पर्वत जल उठे, नदियां सूख गईं। ये वो दृश्य था जो किसी ने पहले नहीं देखा था। वो केवल विनाश नहीं था, वो ब्रह्म की प्रलयंकारी शक्ति थी। अर्जुन ने भी ये देखा। उसे गुरु द्रोण से ये अस्त्र प्राप्त था। उसने भी संकल्प लिया, धर्म की रक्षा के लिए मैं भी ब्रह्मास्त्र का आवाहन करता हूं। दोनों अस्त्र आमने सामने आए। दोनों के बीच बिजली और अग्नि का महासंग्राम हुआ। आकाश लाल हो गया, पृथ्वी डगमगाई, देवता भय से कांप उठे। यदि ये दो अस्त्र टकराते तो संपूर्ण सृष्टि भस्म हो जाती। तभी श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने अर्जुन से कहा, पार्थ, इसे रोक दो। धर्म का अर्थ केवल युद्ध नहीं, संयम भी धर्म है। अर्जुन ने ध्यान लगाया, उसकी आत्मा शांत हुई। उसने अपने अस्त्र को वापस बुला लिया, पर अश्वत्थामा नहीं रुका। उसने ब्रह्मास्त्र को मोड़ दिया अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर। वहां पल रहा था अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित। अश्वत्थामा चाहता था कि पांडव वंश समाप्त हो जाए, पर श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से उस गर्भ की रक्षा की। उन्होंने ब्रह्मास्त्र की ज्वाला को अपने तेज से शांत किया और कहा, जिसने शक्ति का उपयोग धर्म के विरुद्ध किया वह अपने ही पाप में जलकर जीवित रहेगा। अश्वत्थामा गिर पड़ा, उसकी आंखों में पश्चाताप था। श्री कृष्ण ने कहा, तू अमर रहेगा, पर तेरा शरीर कभी शांति नहीं पाएगा। तेरे कर्मों की ज्वाला तुझे हर युग में जलाएगी। और ऐसा हुआ। अश्वत्थामा आज भी जीवित है, धरती पर भटकता हुआ अपने कर्मों के बोझ तले। उस दिन के बाद ब्रह्मास्त्र को सदा के लिए शांत कर दिया गया। उसके मंत्र, उसके रहस्य ब्रह्मलोक में विलीन कर दिए गए, क्योंकि मनुष्य को ऐसी शक्ति का अधिकार नहीं जिसे वो संभाल न सके। ब्रह्मास्त्र केवल अस्त्र नहीं था, वो चेतावनी थी, याद दिलाने वाला संदेश कि सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति है संयम। वो हमें ये सिखाता है कि जब शक्ति विनम्रता खो देती है तो विनाश निश्चित होता है। ब्रह्मास्त्र का अर्थ केवल प्रलय नहीं था, वो एक दर्पण था जिसमें मनुष्य अपनी सीमाओं को देख सके। जो अपनी आत्मा को जीत लेता है उसे किसी अस्त्र की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि सच्चा योद्धा वो है जो अपने भीतर के क्रोध, भय और मोह को परास्त कर दे। और यही ब्रह्मास्त्र का रहस्य है। ये बाहर नहीं, भीतर है। हर उस मनुष्य में जो अपने धर्म पर अडिग रहता है और फिर भी दया का मार्ग नहीं छोड़ता। जो ब्रह्मास्त्र को समझ लेता है वो जान लेता है ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति विनाश नहीं बल्कि करुणा है। इसलिए कहा गया है, जो स्वयं पर विजय पा लेता है उसे ब्रह्म की शक्ति की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो स्वयं ब्रह्म बन जाता है। ऐसे ही और भी अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री कृष्णा।